दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने जा रहा है। इसका PDF प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से PDF मिल जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो यह किया गया था 2016 में। कब किया गया? 2016 में। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को। देखिएगा, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी बिहार से, अगर बिहार से बात किया जाए तो हिमालय क्षेत्र की कौन सी नदी होगी? जो बिहार के उत्तर से आती होगी। तो उत्तर से कौन आती है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब आती है। तो ये सब आती है जिसमें से सकरी नहीं है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो सकरी हो जाएगा। यह हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। कौन? सकरी। चलिए क्लियर हो गया। 3 नंबर देखिए। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? यानी पूछ रहा है कि किस स्थान पर गंगा नदी समतल भूमि, यानी कि जहाँ से पहाड़ी खत्म हो जाता है वहाँ समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। तो यह कहाँ से करती है? तो हरिद्वार से। कहाँ करती है? हरिद्वार से। क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर। दिए गए विकल्प में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? दिए गए विकल्प में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो यह पाया जाता है गया में, गया जिला में। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जो जलवायु है उसके अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो यह तीनों हो जाएगा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है। सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। सतधरवा कुंड कहाँ है? राजगीर में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत और नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना को कब शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया था 1954 में। कब किया गया? 1954 में किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। ध्यान से सुनिएगा, इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। चलिए, बिहार का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो कैमूर। 10 नंबर। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अबरख का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह गया में होता है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। चलिए यहाँ से क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो 382 एवं 1106। 382 एवं 1106 है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। कब? 15 जनवरी 1965 को। 15 जनवरी 1965 को यह स्थापित किया गया। किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। क्लियर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। कहाँ है? मधेपुरा में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो यह 6000 हॉर्स पावर का है। कितना है? 6000 हॉर्स पावर का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ था 1959 में। 1959 में बिहार निगम पथ परिवहन की स्थापना हुआ था। 17 नंबर देखिए। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित
जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा 173 आर्टिकल के तहत, 173 आर्टिकल के तहत इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर, राज्यपाल के विधायी शक्ति में शामिल है। तो राज्यपाल के विधायी शक्ति में कौन कौन शामिल है? तो 17वां शासन, अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, यानी इनमें से एक से अधिक, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा, विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सभी को पता होगा, राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। चलिए आगे चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो यह नीति का निर्धारण करना, फिर विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, और फिर विधान नियमावली गठन करना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 243 के डी, 243 के डी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो कब किया गया? 1984 में किया गया। 26 नंबर देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण दोनों जगह से किया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र से राहुल संकीर्तयायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहाँ से थे? तो अनवारी यानी कि अंबारी से थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? किस जिला के लोगों ने बंद कर दिया था? तो यह आपका हो जाएगा पटना, सारण और बेतिया, यानी सभी जिला के लोग ये सब क्या किए थे? बंद कर दिए थे चौकीदारी देना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन था? बिहार में द्वैध शासन जब प्रारंभ हुआ उस समय बिहार के गवर्नर कौन था? तो बिहार के गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? यानी 1937 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसके फलस्वरूप सरकार का जो गठन हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल MG हेलेट थे, MG हेलेट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यह अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? 7। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करा है, किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो किस आंदोलन के समय? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे बिहार छात्र परिषद का गठन किया? निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो यह जो गठन किया था राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई, कब हुई? तो यह जो हुआ था 1893 में। 1893 में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था वो 1770 से 1800 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र था? यह था चंद्रनगर। कौन सा था? चंद्रनगर।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो यह दाऊद खां। किसके काल में? दाऊद खां। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? तो शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह उत्तराधिकारी बना। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? किस वंश का नींव पड़ा था? तो यह हो जाएगा पाल वंशीय। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? यानी कि बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो यह किसने किया था? आपका हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन हुसैन शाह। चलिए आगे देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? तो यह दफनाया गया था बिहार शरीफ में। कहाँ दफनाया गया था? बिहार शरीफ में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यानी निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता तो हम कल याद करवाए थे, तो अ से अजातशत्रु पहला, फिर क से कलाशोक, फिर तीसरा का अ से अशोक और चौथा क से कनिष्क। इसका आंसर बी हो जाएगा कनिष्क। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाट शासक में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो समाज सुधारक कर्नाट वंश में कौन था? तो हरि सिंह था। और संस्थापक कौन था? नरसिंह देव था। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो यह था धर्मपाल, हर्ष और देवपाल, तीनों था। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कौन था? कृष्णगुप्त। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध प्रशासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हम लिखवाए थे एगो ट्रिक, हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। ह से हरियंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से क्या हो गया? सतवाहन वंश। तो इसका आंसर अब निकालिएगा तो ह से हरियंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, फिर म से मौर्य वंश, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर देखिएगा, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस स्थान से यानी किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह हुआ है मुंगेर से। कहाँ से हुआ है? मुंगेर से। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में है? अंग और मगध का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। किस वेद में? अथर्ववेद में। चलिए आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।